शबीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। हम जिस मुल्कों में रहते हैं यहाँ पर सब लोग डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। हमारी मुलाकातें भी होती हैं, पार्टीज़ में भी मिलते हैं, वैसे भी सरेरा कभी मुलाकात हो जाती है। एक सवाल जो बहुत अरसे से बहुत सारे लोग हमसे करते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क वाले और दूसरे लोग अक्सर कहते हैं कि क्या वजह है कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए। पाकिस्तान के बाद बहुत सारे मुल्क आज़ाद हुए और देखो वो आज कहाँ पर हैं। मगर क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान कभी भी अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका, कभी भी जो उसका जायज़ मुकाम था वो वहाँ पर नहीं पहुँच सका। इस तरह के सवालात हम बहुत सुनते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते भी हैं, बात भी करते हैं। अब ज़ाहिर है हम में 100 ऐब हों, 100 ख़राबियाँ हों, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे बहुत सारे इदारे जो गलत काम करते हैं सारी दुनिया देखती है। यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं और दूसरे लोग हैं वो इस तरह के सवालात करते हैं और हम सिवाय शर्मिंदगी के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। बस ऐवी आवी तावी मार के बात ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से सोचा। मैंने सोचा कि क्या वजूहात रही इतने सालों से कि हम हमेशा जब भी हमारे मुल्क पर कोई मसला, कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई आसमानी आफात आ जाए, कोई सैलाब, ज़लज़ला कुछ भी हो जाए तो हमेशा दूसरी दुनिया, दूसरे लोगों की तरफ देखते हैं कि अब लोग आएं और हमारी मदद करें। हमारे जो शोबे हैं, हमारे जो जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सब कुछ है, कानून है, सब कुछ पाकिस्तान में है, मगर अमल दरामद नहीं है। पाकिस्तान टूरिज़्म अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके इस कदर खूबसूरत हैं कि अगर उनको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ प्रेजेंट किया जाए तो मेरे ख्याल में दुनिया भर के जितने टूरिज़्म वाले हैं वो हमारे मुल्क की तरफ रुख कर ले। मगर आज तक ये ना हो सका। हमारा मुल्क खुशकिस्मत मुल्क है कि साल में 4 मौसम आते हैं। हमारे लोग प्यारे हैं, खुश इखलाक हैं, मेहमान नवाज हैं। चाहे जहाँ से जो लोग भी हमारे मुल्क में आते हैं वो जब जाते हैं तो ये बात ज़रूर करते हैं कि पाकिस्तानी कौम बहुत मेहमान नवाज है। उसके अलावा हमारे फ्रूट्स, हमारे अजनास, हमारी हर चीज़ अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने कोई कमी नहीं छोड़ी पाकिस्तान को फयाज में देने में, नवाजने में, उसको फैज़याब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो क्या वजूहात हैं कि आज 75 साल के बाद भी हम वही एक ही जुमला सुन रहे हैं, एक ही बचपन से हम एक जुमला सुनते आ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। इस वक्त पाकिस्तान बड़े नाजुक मोड़ पे है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। ये एक जुमला बचपन से लेकर आज तक सुन सुन के कान पक गए। ये कब हालात ऐसे होंगे पाकिस्तान में, और अगर ऐसे नहीं हुए तो उसके पीछे वजूहात क्या है? जो थोड़ी बहुत वजूहात जो समझ में आई हैं वो ये हैं कि जनाब अगर आपकी गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी चाहे नई हो या पुरानी हो, चाहे लेट या जल्दी, वो बिलाखिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जब आपकी गाड़ी का ड्राइवर भी अच्छा ना हो और उसको संभालने वाले पैसेंजर भी अच्छे ना हो तो गाड़ी कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाती। शायद यही वो वजूहात है जिसकी वजह से आज भी पाकिस्तान 75 साल का अरसा गुजरने के बावजूद वही मुश्किल हालात में फंसा हुआ है। और क्यों ना फंसे कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, कोई रोटी कपड़ा मकान, कोई ज़ुबान के पीछे, कोई महाजर, कोई सुन्नी, कोई शिया, कोई पंजाबी, कोई सिंधी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर करके उन्होंने आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। आज वो लोग जो कल कुछ नहीं थे, आज 75 साल के बाद उनकी नस्लों के भी
उनके आने वाली 10 नस्लों के लिए भी इतना कुछ आराम का पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि उनकी आने वाली 10 नस्लें आराम से बैठकर खाएंगी। मगर पाकिस्तान की आवाम का ये हाल हो गया है कि एक वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई चल रही है, जो हालात चल रहे हैं, जो अद्वियात नहीं मिल रही, जो महंगाई का सैलाब आया हुआ है और जो अवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये वही जानते हैं। मगर इसके पीछे जो सबब है, सबसे पहले ये है कि जनाब, अगर आपके मुल्क में कोई एक बंदा करप्शन करता है और कोई दूसरा इदारा उस करप्शन को पकड़ लेता है तो और उससे वो सारा पैसा बाजियाब करवा ले, तो दूसरी दफा कोई बंदा करप्शन करते हुए सोचता है। मगर हमारे यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है कि पहले कुछ सियासतदान करप्शन करते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं, वो उसको चोर, तू गंदा, तू पापी, और उसके बाद एक बीच में तीसरा बंदा आता है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला उनको आराम से सारे केसेस से फारिग कर देता है। यानी जितनी उन्होंने करप्शन की होती है वो एनआरओ देता है अपने कुछ जाती मफादात की वजह से, और वो पाक साफ हो जाते हैं। उसके बाद वही हुक्मरान दोबारा मुसल्लत होते हैं और दोबारा उससे बढ़ चढ़ के बल्कि सेफ तरीके से करप्शन करते हैं और जदीद तरीकों से करप्शन करते हैं, क्योंकि अब तो वो पहले से पता चल चुका है कि पहले करप्शन कैसे की थी, पकड़े गए, अब हम दूसरी तरह करप्शन करेंगे। तो उन्होंने जदीद तरीके से करप्शन की, फिर आपस में आमने सामने हुए, एक दूसरे पर मुकदमात बनाए, लानत मलामत की, और फिर जनाब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने वापस आकर उनको एनआरओ 2 दे दिया और वो फिर पाक साफ हो गए। लीजिए जनाब, अब तीसरी बारी है कि ये वापस आए और दोबारा आकर पाकिस्तान में जो बची कुची जान बची है ये उसको हलाल करें। लेकिन इस सारे साइकिल के अंदर एक चीज जो हमें महसूस होती है वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे वो इदारा जो हमारे मुल्क की बका का जामिन है, जिसे हम अपने मुल्क के वकार समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। मगर क्या वजूहात है, वो क्या वजूहात है कि हमारा यही इदारा ना कर अपना काम छोड़ के सियासत में इन्वॉल्व हो जाता है, प्रॉपर्टीज के कारोबार में शामिल हो जाता है, तोहफे तहाइफ में शामिल हो जाता है, वो भी वही काम करना शुरू हो जाता है जो कि ये सियासतदान करते हैं। अब जाहिरा चोर का भाई चोर, अब एक चोर दूसरे चोर को बुरा तो नहीं कह सकता। इसी तरह हमारे वो जो करप्ट सियासतदान हैं उनके साथ जो मिलकर हमारे एस्टेब्लिशमेंट का इदारा है वो उनको बुरा नहीं कहता। और क्यों कहेगा भाई, क्योंकि वही कुछ तो वो कर रहा है, और अगर वो करप्ट कुछ कर रहे हैं तो जाहिर है उसमें से उनको भी हिस्सा मिलता है। इसी वजह से लिहाजा जनाब, हमारे मुल्क का जो चौकीदार है वही हमारे मुल्क का दुश्मन बना रहा इतने अरसे तक। हम उनका जो पार्टिसिपेशन, जो उनकी कारकर्दगी, जो उनके बारे में हमारे मुल्क के फायदे में होना चाहिए, वो हमें कहीं नजर नहीं आती। हमने हमेशा देखा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा छुप के वार किया, सामने कठपुतलियों को रखा, सियासतदानों को जिनको आवाम करप्ट समझती थी, झूठे समझती थी, मगर उनके पीछे पसे पर्दा हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। और उनकी कारकर्दगी क्या है जनाब, इतने सालों से या तो दूसरे मुल्कों के जंगों में जाकर हिस्सा लें, अपने फौजी जवान मरवाएं, दूसरे मुल्कों में अपनी फौजें भेजें, कभी चौकीदारी के लिए, कभी उनकी हिफाजत के लिए, और उनसे जो पैसा मिलता है, जो डॉलर मिलते हैं, उसका कोई हिसाब ही नहीं। कौन पूछ सकता है इनसे कि आपने क्या लिया और कौमी खजाने में कितना जमा करवाया। हमें तो जो कारकर्दगी हमारे मुल्क में समझ आ रही है वो तो ये है जनाब कि ये ख़वातीन को इस्तेमाल करके कभी ऑडियोस बनवाते हैं, कभी वीडियोस बनाते हैं, और पाकिस्तान में वो इदारे जो इनके आगे घुटने ना टेके ये उनको ब्लैकमेल करते हैं।
उनको ब्लैकमेल कर लेते हैं, धमकियां देते हैं, उठवा लेते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लोगों को गायब करवा लेते हैं। इनकी बदमाशी, इनकी इजादारी, इनकी फैमिलीज की बदमाशी, यानी पाकिस्तान के अंदर आप जितने मर्जी पैसे वाले हो, आप जितना मर्जी पावर हो, लेकिन अगर आप स्टैब्लिशमेंट के आदमी हो तो कोई ब्लडी सिविलियन आपको हाथ नहीं लगा सकता। ये क्या है? ये कब से मुतारिफ हुआ है ये सब कुछ, और ये कब तक चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर? हर इदारे की रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत बहुत अच्छी बात है, हर इदारे को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, मगर इस हद तक नहीं। ये नुकसानदेह है और आज पाकिस्तान ये नुकसान उठा रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे लोग अपने काम छोड़ के दूसरों के काम पर असरअंदाज क्यों होते हैं। आप देखिए ना, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो किया जा रहा है, हमें हमारी स्टैब्लिशमेंट वहाँ नज़र नहीं आ रही। जैसे कि हाल ही दिनों में एक खबर नज़र से गुजरी कि बन्नू दहशत गर्दों ने CTD कमांडोज को हिसार में लिया हुआ है। तो जनाब, हमारे मुल्क के चौकीदार कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग? जाए ना, सरहदों पर जाकर ये तखरीबकारी रोकें, दहशत गर्दों को पकड़ें। ये जो आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में दोबारा जगह बनाना शुरू हो गए हैं, ये उनको रोकें। जब हमारे मुल्क के चौकीदार अपना काम छोड़कर वो दूसरे कामों में मुलव्वस हो जाएंगे, उनको तो सियासत से फुर्सत नहीं है। किसको उठाना है, किस 75 साल के आदमी को अभी मजीद जलील करना है, किसको अभी इसको रगड़ा लगाना है, किसकी बोलती बंद करनी है, कौन सा सहाफ़ी हमारे हक में, हमारे खिलाफ बोलता है और हमारे हक में नहीं है, इसको उठवाना है, ये करना है। अरे इन कामों को छोड़ो, खुदा के वास्ते अपना काम करें। मगर ये वो नहीं करेंगे, ये वो करेंगे जिनमें इनका मफाद है, ये वो करेंगे जिनमें इनका फायदा है। पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान की आवाम जाए भाड़ में, उसको कौन पूछता है? बस ये लोग हैं जिन्होंने सारे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, हम अमेरिकन लोगों से जितनी मर्जी नफरत करें, लेकिन एक बात हकीकत है कि वो लोग सच बोलते हैं, हमारी तरह दोगला पॉलिसी पे अमल नहीं करते। हैरी क्लिंटन ने कहा है कि हम पाकिस्तान को उसकी फौज के जरिए कंट्रोल करते हैं, क्योंकि वहां सर्विलियंस, हुकूमत और अदालती मशीनरी फौज की ताकत के आगे बेबस है। ये मैं नहीं कह रही जनाब, ये हिलरी क्लिंटन कह रही है। भी आखिर वो लोग सच बोलते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है झूठ बोलने की? झूठ तो वो बोलते हैं जो कमजोर होते हैं, ताकतवर सच ही बोलता है और उसका सच पूरी दुनिया मानती भी है। वो तो हम लोग हैं जो 75 साल से अभी तक अपने पांव पर खड़े नहीं हो सके और पता नहीं कब खड़े होंगे, और तब तक नहीं खड़े होंगे जब तक हम अपने इदारों को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे। हमारे मुल्क के फैसले, हमारे मुल्क का अदालती सिस्टम, हमारे मुल्क के जितने इदारे हैं, जब तक वो बाख्तियार नहीं होंगे, हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। सबसे पहले तो हमें यही कुछ करना है जनाब। हमें दुश्मन बाहर नहीं ढूंढने, हमें दुश्मन अपने अंदर ढूंढने हैं। जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, जो हमारे वकार के दुश्मन है, जो हमारी आवाम के दुश्मन है, जो हमारे मुल्क के पैसे के दुश्मन है, जब तक ये दुश्मन खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाए, जब तक ये इदारे वापस अपनी अपनी जगहों पर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं, उसे दुआ मांगते हैं कि वो हमारे मुल्क के हालात अच्छे करे और हमारे मुल्क में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं ये ख़त्म हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त बहुत नज़दीक है कि जब ये तमाम लोगों की बुराइयाँ, ये तमाम लोगों की गंदी सियासतें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि बुराई जब हद से बढ़ जाती है तो मिट जाती है। इंशाअल्लाह ताला इनका भी हिसाब ज़रूर होगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।